अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मुझे लास्ट के 3 मेथड रह गए हैं, आज इसको डिस्कस करना है ताकि जो आपकी सिंगल लिंक लिस्ट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये आज का जो मेथड है वो है 8 मेथड। तो टोटल हम 10 मेथड को डिस्कस कर रहे हैं लिंक लिस्ट के अंदर, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इंसर्ट एंड का क्या मतलब है? सबसे पहले आपने वही काम करना है, इस तरह से आपने बना लेना है। ठीक है, फिर 1, फिर 0 1 आपने 0 2 रख दिया, ये 2 0 3, ये 3 एंड ये नन। अब इंसर्ट एंड मतलब कि क्या है, आपको यहाँ पर एंड करवाना, आखिरी में एंड करवाना है। ठीक है, तो इसको करना किस तरीके से फंक्शन में, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक काम करना है, वही फंक्शन बनाना है डेफ के नाम से, इंसर्ट एंड के नाम से। ठीक है, उसके अंदर सेल्फ डालना है आपको, सेल्फ के बाद आपको क्या डालना है, उसके अंदर सिंपल आपको एक डेटा डालना है जो आपको इंसर्ट करवाना है। ये आपने काम किया इतना। अब आपको क्या बनाना है, बिल्कुल उसी तरीके से पुराना काम करना है। एक करंट बना लें, करंट के अंदर क्या करना है आपको, सेल्फ डॉट हेड को डालना है। जैसे ही आपने ये डाला तो आपने एक पॉइंटर बना देना है, यहाँ पर सबसे पहले बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलाऊंगा एक वाइल लूप। वाइल चलाऊंगा कब तक, करंट तक चलाऊंगा, और करंट का आपको पता है कब तक चलता जाएगा, जब तक ये नन ना आ जाए। ठीक है, ये उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक नन ना आ जाए। अगर मैं कहूँ इफ जो करंट है, अब जो करंट का एड्रेस है, ठीक है ना, मैंने कह दिया जो करंट का एड्रेस है, जो करंट का एड्रेस है वो अगर बराबर आ जाए नन के, अगर वो बराबर आ जाए मीन्स के थर्ड का जो एड्रेस होगा वो किसके बराबर आ जाए, नन के, तो आप बना दो एक न्यू नोड। सेमीकोलन का ख्याल रखना है, तो न्यू नोड क्या बना दो, न्यू नोड बना दो इज इक्वल टू नोड क्लास से नोड, और यहाँ पे मैंने दे दिया डेटा। ठीक है, तो सिंपल जिस तरह मैंने ये लाइन लिखी, मैंने इस तरह एक अपना बॉक्स बना लिया, और जैसे ही मैं नोड क्लास को एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको पता है कि एक डेटा बनता है। डेटा के अंदर मैंने यहाँ पर 20 डाल दिया है, इस बार 20 डाल दिया, और जो इसका एड्रेस वाली जो फील्ड होती है सेल्फ डॉट एड्रेस वाली, और ये सेल्फ डॉट डेटा कहलाता है, तो ये तो ऑलरेडी नन ही होती है, तो ये क्या हो गई, नन हो गई। अब आपको इनके दरमियान तो लिंक ऑलरेडी स्टैब्लिश है, आप देख भी सकते हैं एड्रेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर लिंक एस्टेब्लिश नहीं है। इसके एड्रेस के अंदर जो लास्ट में नोड जो लगाई है इसके अंदर इसका डेटा मौजूद नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब आपके पास जो पॉइंटर था वो कहाँ मूव करते हुए चला गया, पॉइंटर वो मूव करते हुए चला गया यहाँ पर। अगर आप इसका इसके जो एड्रेस के अंदर ये डाल देंगे, मीन्स कि आप करंट के अंदर, करंट डॉट एड्रेस के अंदर अगर आपने न्यू नोड डाल दी, न्यू नोड डाल दी, तो क्या हो जाएगा, आपने क्या किया है इसके एड्रेस के अंदर आपने इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, इसको स्टोर करवा दिया। तो ठीक है, तो आपने इसके अंदर इसको स्टोर करवा दिया, तो आपके पास सिंपल ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स का काम करेंगे, और बिल्कुल वही वाला काम जो कि चलता हुआ आ रहा है शुरू से, करंट डॉट एड्रेस के उस वक्त तक चलता रहे तब तक ये नन्ना हो जाए। तो ये एक फंक्शन था इंसर्ट एंड का। ठीक है, अगर इसकी हम पूछें टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वाइल आ रहा है तो इसकी भी 0 ऑफ n होगी, मीन्स की ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बतानी चाहूँगा मैं। जैसे कि हमने पीछे काम ये किया था ना कि सर्च कर रहे थे एंड रिटर्न करवा दिया था, ये तो इजीली हो गया था हमारा। जो एक काम हमने किया है यहाँ पर, इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट बिफोर, जैसे कि इंसर्ट बिगिन भी जैसे हमने किया हुआ है, और यहाँ पर जब ये देखें कंडीशन ट्रू हो जाए ना, तो आप ऐसा करें, यहाँ पे क्या कर दें, आप यहाँ पर ब्रेक लगा दें। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि वो आगे मूव नहीं करेगा। असल में वो टर्मिनेट तो फिर भी हो जाएगा जब वाइल क्या हो जाएगा, जब वाइल क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, तो वो तो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ से। लेकिन ब्रेक लगाने से क्या होगा, वो जैसे ही इस कंडीशन को मीट करेगा, जैसे ही उसको रेफरेंस मिल जाएगा, वो इस इफ को एग्जीक्यूट करेगा और अपने आप को
एंड कर लेगा। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो आप हर जगह कर सकते हैं जहाँ पे आप रेफरेंस का काम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी ब्रेक लगा सकते हैं ताकि आपका ये कंडीशन ट्रू हो, ये एग्जीक्यूट हो और ये ख़त्म हो जाए यहाँ पर। वरना ब्रेक नहीं लगाएंगे, एल्स के अंदर आता जाएगा और वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ब्रेक नहीं भी लगाता तो फिर भी काम आपका चलेगा। तो ये कुछ बातें बतानी थी आप लोगों को। तो अब अगला मेथड अब देखते हैं। अब वो क्या है, रिमूव का। रिमूव और डिलीट बात एक ही है, समझे कि रिमूव की हम बात कर रहे हैं। मैं इसी को कनेक्ट करते हुए चलूँगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट भी कर देता हूँ। जो करंट का जो एड्रेस बनाया था उसके अंदर नोड आ गई, मीन्स के मैंने यहाँ पर 020 दे दिया। इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 020। ये इसके अंदर इसका एड्रेस आ गया और ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया है। अब रिमूव, रिमूव का क्या मतलब है, ये क्लोज हो गया। खैर ठीक है, ये आपने 10 दे दिया, आपने इसको 1 का नाम दे दिया। ठीक है, मैं इस बार 1 का नाम दे रहा हूँ। ये 20, ये 2 का आ गया आपके पास, ये 30 और ये आपके पास 3 आ गया। ये एड्रेस है, ये डेटा है। ठीक है, अब मैंने कहा है आपको रिमूव करवाना है 2 को, सॉरी ये 20 जो आपके पास डेटा है इसको। तो बिल्कुल एज इट इज़ डेफ का फंक्शन लिखेंगे, डेफ का फंक्शन लिखेंगे रिमूव के नाम से। फंक्शन तो हम किसी भी नेम से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया सेल्फ एंड यहाँ पर मैंने दे दिया डेटा जिसको मुझे रिमूव करवाना है। ठीक है, मैंने जैसे ये दिया तो फिर मैंने दोबारा वही काम करना है, करंट का नाम बनाना है। करंट का बनाऊंगा तो वो क्या बनाऊंगा, सेल्फ डॉट हेड, जो कि पॉइंट करेगा इसको। मैंने सबसे पहले इसको बनाया। मेरे स्टेप को बस आप लोगों ने फॉलो करना है जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ। मैं जिस जो जो काम करते जाता हूँ मैं अपने डायग्राम के पास फौरन चले जाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। अब आप लोगों ने देखे करना क्या है, करंट आगे आपके पास। अब आपने एक प्रीवियस के नाम से बना लें या बैक नोड के नाम से बना लें, जो आपको सही लगे नाम। मैंने यहाँ पे एक नन भी बना लिया, मीन्स कि प्रीवियस का भी बना लिया है, क्योंकि जब मैं रिमूव करूँगा तो मुझे इन दोनों के एड्रेस का आपस में इंटरकनेक्ट करना है। ठीक है ना, तो वो किस तरीके से करेंगे वो अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कर तो लिया, अब हमें करना क्या है, अब एक वाइल लूप चलानी है। जैसे ही वाइल चलाऊंगा मैं, और वाइल कब तक चले, करंट तक चले, करंट तक चलेगी। एंड मैं बोलूँगा इफ़ जो करंट का जो डेटा है, करंट का जो डेटा है अगर वो बराबर आ गया ना किसके, मेरे डेटा के, तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज 20 दिया है तो वो समझे यहाँ पर आ गया। मैंने इसको यहाँ पे यूँ पॉइंट कर लिया। अब वो आ तो गया। अब मैं कहूँगा कि ये क्या है आपके पास। अब आप इसको सपोज करें कि ये आपके पास प्रीवियस है। अब आपको इसके दरमियान और इसके दरमियान डायरेक्ट को लिंक करवाना है। ठीक है, अब आपको जो 30 है, जैसे कि आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं, अब आपको 2 कहाँ स्टोर करवाना है, यहाँ पर स्टोर करवाना है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आप अब आपको एक स्टेप पे कहूँगा कि आप एल्स के अंदर जाएँ, ताकि आप लोगों को बात और अच्छे से क्लियर आए हो जाए। ठीक है, एल्स के अंदर आप गए तो आपने जो प्रीवियस जो है वो आपने किसके बराबर ले लिया, करंट के बराबर ले लिया। ताकि जो करंट है मीन्स के आपके पास पहली मर्तबा जो इटरेशन हो रही है, करंट बना हुआ है सेल्फ डॉट हेड, इफ की कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधा एल्स में आएगा। करंट क्या है आपके पास 10। ठीक है, मीन्स का ये पूरी की पूरी वैल्यू जो इसका एड्रेस है वो कहाँ आ गया, वो प्रीवियस के अंदर आ गया। एक मैंने स्टोर करवा दिया। अब मैं कहूँगा जो करंट है, जो कि हम काम कर रहे हैं पुराना, इज इक्वल टू करंट डॉट एड्रेस। आप देखना चाहें तो तकरीबन फंक्शन सिमिलर बन रहे हैं, कोई यूनिक नहीं बन रहा कि हर बार फंक्शन मेरा चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही आएगा तो वो किसके अंदर जाएगा, करंट के एड्रेस में, मीन्स के इस करंट के इस वाले पोर्शन में जाएगा। उसने देखा 1 है तो वो 1 वाले में आ गया। अब वो 1 के डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स के 20 के बराबर आ गया। अब मैं कहूँगा कि जो आपने स्टोर करवा दिया ना प्रीवियस के करंट का डेटा जो पुरानी वाली नोट का है, अब आप उसको करें कि जो प्रीवियस है उसका जो एड्रेस है, मतलब कि जो प्रीवियस है उसके एड्रेस में जाएँ, आप उसके अंदर क्या स्टोर करवा दें, आप उसके अंदर स्टोर करवा दें। और वो अभी आपको मालूम है कि वो किस डेटा के अंदर चला गया, वो 20 के अंदर चला गया है। ठीक है, जब इससे पास आउट होके गया है तो वो कहाँ पर आ गया है, ये अब कमांड पे खड़ा हुआ है, 20 वाली डेटा के पास खड़ा हुआ है, वो इसको अभी पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैंने कहा कि आप इसके एड्रेस को, इसके एड्रेस को इसके बराबर कर दें। आपने करंट के एड्रेस को किसके बराबर कर दिया, 2 इसकी जगह कर दे, तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे यू बन जाएगा। तो ये लिंक क्या बन गया, डायरेक्टली ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो लिंक है वो क्या बन जाएगा,
वो डायरेक्टली ये बन जाएगा। तो आपने सिंपल बस यही काम किया है, और आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेक का भी ब्रेक कर दें, ताकि सिर्फ यही इटरेशन हो और यहाँ पे आके रुक जाए। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये बार बार इटरेटिव करता रहेगा, एंड इफ तो कभी बराबर होगा नहीं, तो ये कभी चले एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और इन दी एंड यह खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा। तो ये कि छोटा सा फंक्शन था जो कि रिमूव का था। अब एक लास्ट फंक्शन है, वो है हमारे पास रिवर्सिंग का। ठीक है, तो रिवर्सिंग देख लेते हैं हम लोग। रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग के अंदर आपने सबसे पहले वही काम करना है, डेटा बना लिया, इसके अंदर आपने 1 डाल दिया, ये 2 एंड ये 3, इसके अंदर आपने डाल दिया 0 1 0 2, इसको थोड़ा और सही से बना लेते हैं, 1 2 एंड ये 3 और ये नन, फिर यहाँ पर 0 2 0 3 एंड ये नन। आपने ये बना लिया। अब आप चाहते हैं कि आप इसको रिवर्स करें, सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसको रिवर्स कर दें, क्या बन जाए, ये बन जाए कुछ इस तरीके का, 3 2 1। सबसे पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, 3 के अंदर डेटा आ जाए इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 2 0 1। अब आप चाहते हैं आपके पास जो इंडेक्स है, जो आपके पास लिस्ट है, वो इस तरह बन जाए। देखें पूरी की पूरी हमने इसको रिवर्स कर दिया है उठा के, और जो यहाँ पर नन था, जो 1 के ऊपर क्या था मेरे पास एड्रेस सेकंड का था, उसको मैंने बना दिया नन, और जो जहाँ पर 3 के पास जो उसके एड्रेस के अंदर था क्या नन, उसको मैंने क्या बना दिया, जो सेल डॉट हेड था। तो थोड़ा सा इसको लाइन अप करना है। अब बनाते हैं, चले अपना फंक्शन रिवर्स के नाम का मैंने एक बनाया फंक्शन, रिवर्स REV के नाम से मैंने बना लिया। उसके अंदर मैंने सेल्फ डॉट हेड डाला है, और सॉरी सेल्फ लिखा है, एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट की नीड नहीं है। जब आर्ग्यूमेंट की नीड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अब बिल्कुल उसी तरीके से आपको करंट बनाना है। करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, कि आपने करंट किसको बना लिया, सेल्फ डॉट हेड, मीन्स कि मैंने इसको फौरन से पॉइंट आउट कर लिया कि मेरा जो सेल्फ डॉट हेड है वो यहाँ पर है, एंड मैंने एक नाम बना लिया है नेक्स्ट नोड के नाम से, मीन्स के जो अगले नोड को रेफर कर रही होगी मुझे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है उसको नन। तो आप चाहें तो प्रीवियस भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने प्रीवियस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसके प्रीवियस की बात नहीं कर रहा, मैं अगले नोड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसलिए नेक्स्ट नोड लिख लिया। तो फिर दोबारा से मैं वाइल लूप चलाऊंगा कि वो कब तक काम करता रहे, जब तक ये नन ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि इतना काम करवाना है कि जब तक वो नन ना आ जाए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इनकी एड्रेस को चेंज करूंगा। करंट जो देख सकते हैं आप, सेल डॉट हेड था, वो मैंने करंट बनाया था, मतलब कि मैं करंट के एड्रेस को चेंज करना चाह रहा हूँ। वो क्या करना चाह रहा हूँ, नन करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे एड्रेस में जाएंगे, और आपको पता है जो नोड क्लास होती है उसके अंदर आपके पास डेटा भी आता है, और सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, इसमें डेटा आता है, और सेल्फ डॉट एड्रेस विच इज़ ऑलवेज नन, जो कि हमेशा ही नन होती है। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट करके मैं एड्रेस को ही पॉइंट आउट करूँ सीधा। ठीक है ना, तो मैंने एड्रेस को मैंने पॉइंट आउट करके कह दिया क्या आप वो मेरा बना दो करंट का, मतलब नन को आप क्या कर दो, इस वाले को पॉइंट आउट करवा दो। तो देखें जो नन है वो असल में क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर 0 2 बन जाएगा आपके पास, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो करंट जो है आपके पास क्या बन जाएगा, करंट का एड्रेस। ठीक है, आपने सिंपल ये काम किया, एंड अब आप बोलेंगे जो करंट का जो एड्रेस है वो क्या बन जाए, नन बन जाए। तो जो करंट का जो एड्रेस है वो क्या बन जाए, करंट का यहाँ पे इस तरह एड्रेस, वो क्या बन जाए, इक्वल टू ज़्यादा हो गया, वो सेल डॉट एड्रेस बन जाए, ये एड्रेस बन जाए। ठीक है, मीन्स कि आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो नेक्स्ट नोड बन जाए, क्योंकि नेक्स्ट नोड को आपने यहाँ पे नन ही लिया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये ओवरराइट हो रहा है मुझसे काफ़ी, तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग वीडियोस के अंदर। तो ये नेक्स्ट नोड हो जाएगा। ठीक है, आपने ये काम कर लिया। अब आपने बोला मैंने जो एड्रेसेस थे वो तो मैंने चेंज कर ली, अब बारी है इनके डेटा को स्वैप करने की। तो स्वैप जब हम करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल जो आपने क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट नोड है जो कि आपने सपोज की हुई थी, उसको आपने क्या बना दिया, उसने आपने उसको बना दिया करंट
मीन्स कि आपने उसके इस वाले एलिमेंट को रिप्लेस करवा दिया अगले वाले एलिमेंट से, एंड जो आपका करंट था वो आपका क्या बन गया है, एड्रेस बन गया है। तो मीन्स के एड्रेस के ऊपर जो स्टोर होगा वो आपके पास आ जाएगा। और जो सेल, और जो यहाँ पे जो मैं एक लाइन लिखा हूँ सेल डॉट हेड किसके बराबर आ गया, नेक्स्ट नोड के, ठीक है ना। तो वो सेल्फ डॉट हेड पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, मीन्स कि एक तरह का इसको वो पॉइंट आउट कर रहा होगा कि वो यहाँ पर आ चुका है, प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि रिवर्स के अंदर हमने क्या किया है। अगर इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो क्या होगी, बिग ऑफ एन, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपने इसके डेटा को, एड्रेसेस को आपने इसको स्वैप किया है, देन आपने इसके डेटा को सॉरी हाँ, डेटा को आपने इसको स्वैप किया है। तो आपने करंट को आपने क्या बना दिया, आपने नेक्स्ट नोड को पहले करंट बनाया और करंट को क्या बना दिया, एड्रेस बना दिया, जो कि उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर होगा। तो बल आपने यही काम करना था। और इस तरह हमारी जो सिंगल लिंक लिस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के एंड में बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अब जो हम डालेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर, उससे पहले आपको वो क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।